राधा, राधा बेटी। कौन साहब हैं आप? जी मैं राधा का मामा हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। ओहो, तो आप हैं राधा के मामा। मेरे छोटे बेटे को फांस लिया और बिना किसी लेन देन के अपनी भांजी को फटे पुराने कपड़ों में लपेटकर मेरे घर भेज दिया। ये धर्मशाला है या किसी भिखारी के पालने की जगह? हाँ? अब आ ही गए हो महाशय, तो एक बात सुन लो। मैंने तो सोच रखा था कि मैं अपने बेटे रवि की शादी कोई ऐसी लड़की से करूंगी जो बहुत सारा दहेज लाए, एक बहुत बड़ा टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, वो भी तो बतलाओ ना बेचारों को। तुम चुप रहो जी। हाँ, और 1 लाख रुपए पूरे नगद। हाँ, 1 लाख रुपया तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए माशे, मेरी बीवी को इस उम्र में नए नए शौक पैदा हुए। उसे कलर टेलीविजन चाहिए, वीसीआर चाहिए, गहने चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, स्कर्ट चाहिए, ऊंची एड़ी वाला सैंडल चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे ही नीलाम करना क्यों न पड़ जाए। तुम बहुत बोल चुके, चुप रहो। हाँ, रुपयों का इंतजाम कब तक होगा? अरे सर झुकाए क्या खड़े हो? अगर इंतजाम जल्दी नहीं हुआ ना तो याद। तो क्या करोगी? अब दुर्गा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? अपनी बहू को जिंदा जला डालोगी? कभी भूल कर ये काम मत करना, क्योंकि आजकल बड़ा सख्त कानून है उस सास के लिए जो अपनी बहू को जिंदा जला डालती है। कम से कम 14 साल की कैद हो जाती है उसको, और अंदर तुम्हारी तानाशाही भी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी गालियां सुनने को, तुम्हारा जुल्म सहने को और तुम्हारी सेवा करने को तुम्हारी बड़ी बहू भी अंदर नहीं होगी। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। मामा जी चले जाइए, अब यहाँ से चले जाइए, और आइंदा इस घर की चौखट पर कदम मत रखिएगा। चले जाइए मामा जी, चले जाइए।